गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिनांक 20 मार्च 2025 का पंचांग है। इस प्रकार है। षष्ठी तिथि गुरुवार, 50 घड़ी 25 पल, अनुराधा नक्षत्र 42 घड़ी 20 पल, वज्र योग, गरकर्ण और वृश्चिक का चंद्रमा उत्तर गोल प्रारंभ हो गया है। सूर्य का उत्तर गोल प्रारंभ हो गया है और ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। मेघ, वृष, मिथुन, कर्कट, धनु और सिंह धनु, तुला, वृश्चिक, धनु शुभ, मकर, कुंभ, मीन मध्यम, ये ग्रहों के लक्षण हैं। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। ओम नमः। संवत 2081 चल रहा है, शाखा 1946। ओम नमः। अब श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय जो इस प्रकार है। आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुन्तीसुतापालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। गुरु श्री हम श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री शुकवाच अतो सुरा प्रत्युपलभ्य चेतसा परस्य पुंसा परयानुकंपया जग्नोर्वृषं शक्रसमीरणादया स्ताताशरण्ये ये रवि संहता पुरा वैरोचनाय सरब्धो भगवान् पाकशासन उदयच्छत् यदा वज्रं प्रजाः इति चक्रुषु वज्रपाणिर्तदा माहेदं तिरस्कृतं पुरस्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं मामृदे नटवन्मूढमायाभिर्मायेशाननो जिगीषसि जित्वा बालान् निबध्वक्षान् नटो हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिर्रुश्रीषिप्सन्ति ये दिवं तान् दस्युन् विदुनोऽज्ञान् पूर्वश्चानपदादय सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दास्वं घटस्वा ज्ञातिभिः सह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डट कर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने
जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा, संग्रामे वर्तमानानां काल च उद्यतकर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेषां शूरनुक्रमात् तदिदं कालरसनं जना पश्यन्ति सूर्या न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयं पंडिता न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वा साधु शोचानां गृहेम ममर्ताण्डवः मर्मतांडना। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्याक्षिपम विभु विरो नाराचेर्वीरमर्दन आकर्णपूर्णरहन दाक्षेर्पैराहतं पुनः एवं निराकृतो देवो वैरिणां तथवादिना नामृष्यत् तदक्षेपं तोत्रा हतैव द्विपा प्रारत्कुलशं तस्मा अमोघं परमार्दन शयानो न्यापतद्भूमौ छिन्नपक्षा युवाचल सखायां पततं दृष्ट्वा जम्बो बलिसखा श्रूयते अव्यायात सौयदं शक्युर्हतस्यावेशमाचरन् सिंहवा असाध्या गदम् उद्यम्य रणसा यत्रावताड्य चक्रं गजं च सुमहाबल गदा प्रहार व्यथितो वृषं विवलितो गजा जानुभ्यं धरणिं स्पृष्टा कस्मलं परमं ययो तथो रथो मतालीना हरिर्वीर दश शतैर्वृता आनीतो द्वीप उत्सृज्य रथामारोरुहे विभु तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तम शूलेन ज्वलतां तं तु स्मयमानो हनं हृदे श्रेहेरुजं सुदूर्मर्षं सत्तमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्बस्य संक्रुद्धो वज्रेणां पाहरच्छिर जम्मं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नामोचिश्च बलं पाकस्तत्रो पेषु त्वरानुता त्वचो विपरुषेर इन्द्र मर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरेरवा किरन्मेधा ताराभिरव पर्वतम् हरिन्दश शतान्याजो हर्यश्वस्य बलसरे तावाद्भीरदयामास युगपल्लवगु हस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सा वयं पृथक् शकेन्द्रसन्धानमोक्षेण तदभूतमद्भुतरणे नामुचि पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खेर्महेर्षुभिः आहत्याभ्यनद्सङ्ख्ये सन्तोया एव तो यदः सर्वथा सरकूटेन शक्रं सर्ता सारथिं छादयामासु सुरा प्राविष्ठुर्या एवं मुदा अलक्षयन्तस्तमदीतीव विह्वला विचुक्रशूर्देवगणा सहानुः अनायका शत्रुबलेन निर्जिता
बाणिक पथा भिन्न नवो यथार्णवे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेम गए। तब तक झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप हुए सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और धनिष्ठ मित्र जम्बासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी महातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में महातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। महातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तालाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके असुर अत्यंत विवल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए और जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। ततः सुसासाड़ी सुबद्ध पंजराद विनिर्गता सा स्वर रथ ध्वजाग्रणी बभूज सखम पृथ्वी च रोचनम स्वतेजसा सूर्य इव छपाते। निरीक्षा पूतनाम देव परेभ्यर्दितं रणे उदक्षया त्रिपुं हन्तु वज्रं वज्रधरो रुषा तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयो ज्ञातीनां प्रसतां राजन् जहार जनयन् भयं नमुचिस्तद्वदं दृष्ट्वा शोकं हर्षरुषानुतं जिङ्गासुरेन्द्रं निपते चकार परमोद्धमं
अस्मात् सारमयं शूलं घण्टावध्येम भूषणं प्राग्रव्याद्रवत्क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणोददेव राजाय निन्दनं मृगिराडिव तदा पतत् गगनतले महाजवं विचिच्छेदे हरे ऋषुभिः तावाहरन् नृपकुलसेन कंदरे रुषान्विता त्रिदशपतिशिरोहनन् न तस्य हित्वा चपि वज्रऊर्जितो विभेदयासुरपतिर्नौजसेरितै तदद्भुतं परमतीव वीरवृत्तजित् तिरस्कृतो नमुच्यशिरो दरस्त्वचा। इस प्रकार से परंतु थोड़ी देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े रथ ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए और प्रातः काल सूर्य अपनी किरणों से दिशा आकाश और पृथ्वी को चमका देता है, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रोन डाला है, तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पहने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुच को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुच ने क्रोध के सारे मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुच के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। तस्माद् इंद्रो विवक्षेत्रो वज्र प्रत्यतो यथा किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनं येन मे पूर्वमद्रीणां परिच्छेद प्रजात्वे कृतो निविशतां भारे पतन्त्रे पततां भुवि तपसारमयं त्वष्टा वृत्रो येन विपाटित अने चापि बलोपेता सर्वाशैर्रक्षत्वचा सोऽहं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सूर्ये अल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इदं शक्रं विषीदन्तं महाभाग शरीरणी नायं शुष्के रथो नाद्रेर्वधर्म हति दानवः। मयास्मे यद वरो दत्तो मृत्युर्नैवाद्रशुष्कयो अतोऽन्याचिन्तनीयस्य उपायो मघवन् नृपो तादेवं गिरिमाकर्ण्य मघवान् सुरसमाहिता ध्यायन् फेनमथा पश्यद् उपायात्मकं न शुष्केण न चाद्रेण जहार नवचेशिर तम तुष्ट ऊर्मुनिगणा मालेश्चावाकिरान्भुवं गंधर्वमुख्यो जगतो विश्वावसुपरावसु नेव दुन्दभयो नेदुर्तर्कयो नर्तुमदा। तब जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैवयोग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना होगी।
पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते बाहर के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सारा ही वृतासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है और न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र को का फेन तो सूखा भी है और गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुच का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदभियाँ बजने लगी और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा कि बहुत विरमृतम अन्येनेयं प्रतिद्वन्द्वा वाप्य अग्नि वरुणादय सूदयामासु सहस्रेगे मृगा केसरिण यथा ब्राह्मणा प्रेषतो देवान् देवर्षि नारदो नृपा वार्यामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंख्यं। नारद उवाच भवद्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भूयाश्री श्रेया समेदिता सर्वा पारमत विग्रहात्। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा से कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सरम्यमन्युसरं मानयन्तो मुनिर्वच उपगीयमानानुचरेयु सर्वे त्रिविष्टपदम् एव विशिष्टारणे तस्मिन् नारदानो मतेन ते बलिं विपन्नमादाय हस्तं गिर्याम् उपागमन्। तत्राविनष्टावयवान् विद्यमानाः सरोधरान् उष्णा जीवयामास सञ्जीवन्या सुविद्यया। बलिष्ठोऽसहनसात् स्पृष्टा प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृता पराजितोऽपि नाखिलो लोक तत्वविचक्षणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक को स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की संपत्ति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की ओर यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे।
शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और कल अष्टम अध्याय का 12वां अध्याय जिसमें प्रसंग होगा मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोगद दया स गोपया सनन्दयायुतं सुकैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसः भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणकाष्टकाद्वयं जपत्यदितया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।